हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के कॉपरेशन की वजह से। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम लोग है ना पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार आपकी शादी किस पर्सन से होने वाली है। ठीक है, वो किस तरीके के पर्सन होंगे, कौन होंगे, कैसे होंगे, ये हम पता लगाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे ना 4 किंग्स हैं। ठीक है, फ्रॉम द राइडर वेट टैरो डेक हमारे पास 4 किंग्स हैं यहाँ पे। किंग ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इन चारों किंग्स की एक एक खासियत मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपने उस किंग को चूज़ कर लेना है। ठीक है, प्लीज़ पिक अ कार्ड मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से चूज़ कर सकें और आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिल सके। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, किंग ऑफ पेनिकल। ये एक ऐसा किंग है जिसके पास, ये किंग ऑफ अबेंडेंस है। ठीक है, एक्चुअली ये किंग ऑफ अबेंडेंस ही नहीं है, ये हर चीज़ है इसके पास फर्टिलिटी है, इसके पास ग्रोथ है, इसके पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा वाला किंग है। ठीक है, इसकी खुद की कुछ आउटकम्स भी, इसके खुद के कुछ एलिगेशंस भी हैं, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बट स्टिल ये एक ऐसा अकेला इकलौता पर्सन है। आप लोग देख रहे होंगे, बाकी और सब तो बेचारे कैसे सोने सुने बैठे हैं, बाकी इसके पास देखो कितना कुछ है। सो दिस इज़ द ओनली किंग इन दिस होल डेक जिसके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें लेफ़्ट ओवर है इसके पास, यानी कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ कमी है इसके पास। वो कहते हैं ना कि सब कुछ है बट कुछ ऐसा नहीं है जो कि सब कुछ की जगह लेता है, समझ रहे हैं ना, बस वो वैसा ही है ये किंग। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा राजा है जिसको सब कुछ पता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज। ठीक है, सब कुछ पता है इसको, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसको ये भी पता है कि यहाँ से लिजार्ड आ रही है और ये इसको हानि पहुँचा सकती है बहुत सारा इसको परेशानी क्रिएट कर सकती है इसकी लाइफ में, बट स्टिल इसका जो मन है ना, ये इतना दृढ़ निश्चयी है, इतना दृढ़ निश्चयी है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम इसका हाई है कि ये कभी हार नहीं मानता। ठीक है, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, इमोशनल किंग। बहुत सेंसिटिव किंग है ये, और ये किंग एक ऐसा किंग है, इकलौता ऐसा किंग है जो कि काफ़ी सेंसिटिव होने के साथ साथ काफ़ी बहादुर है। ठीक है, देन वी हैव 4th वन, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक ऐसा राजा जो कि काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, लेकिन ये अपनी अथॉरिटी से कहीं ना कहीं परेशान भी है। समझ रहे हैं आप लोग, खुद अथॉरिटेटिव होने के बावजूद भी स्टिल ही इज़ नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। ठीक है, उसको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता अपनी अथॉरिटीज़ की वजह से। ठीक है जी, तो ये चारों राजा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपने अपने जगह से, अपने अपने दृष्टिकोण से देखें तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। तो आप लोग कोई एक चूज़ कर लीजिए, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। किंग ऑफ पेनिकल से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे तीनों कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ। शुरू करते हैं हम किंग ऑफ पेनिकल से। तो जिन लोगों ने किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड चूज़ किया था ना गाइस, ये है आप लोगों की रेटिंग। ओके, सो किस तरीके के होंगे आपके पर्सन, किस तरीके के होंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेनिकल्स, द फूल कार्ड, कनेक्शन। इस पर्सन के साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन होगा जो कि जो कि आपको ना इलेक्ट्रिक शॉक देता होगा। यस, ठीक है, कैसे, जैसे कि जब सबसे पहले आप लोग एक दूसरे से मिले होंगे, आप लोगों का कोई कांटेक्ट इधर उधर, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अचानक से आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो
आप दोनों एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में आए हो। आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, तो मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बता रही हूँ, आपकी शादी जिनसे होगी, ठीक है। तो जब आप इस बंदे के साथ टॉकिंग टर्म्स में आएंगे तो ऐसा होगा कि आप किसी के साथ ऑलरेडी इन रिलेशन होंगे, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा ना उस रिलेशनशिप से तंग आ चुके होंगे। हैंग्ड मैन का कार्ड है। यू वाज लाइक कि ठीक है, जो है सो है, चल रहा है ये रिलेशन। और अचानक से जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, सो यू विल फील सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक शॉक, ठीक है। मैग्नेटिक सा शॉक आपको महसूस होगा। फूल का कार्ड है यहाँ पे, तो फॉर श्योर इस बंदे के आने के बाद आपकी ज़िंदगी अचानक से बदल जाएगी, ठीक है। आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दोगे। आप अपने आप से ज़्यादा प्यार, अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ लव एक्सेट्रा, सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरर। आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग करना शुरू कर दोगे। आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आप वो सारी चीज़ें करना भी शुरू कर दोगे आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग, जिन लोगों ने किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी समय पहले से ही अपने पार्टनर को जानते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, कोई सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म सा हो चुका है और चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि आप अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लेट गो नहीं हो पाता है। बीइंग अ ह्यूमन और ह्यूमन टेंडेंसीज, मैं वो चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ कि हम जब किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और वो हमारा दिल दुखा दें, या फिर उनकी वजह से हमें कोई कुछ बुरा महसूस हो, या फिर वो हमें बीच राह में छोड़ के चले जाए, तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। बट हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ लाइफ, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये ज़िंदगी है, इसे हमें काटना ही होता है, लेकिन हम उसे अच्छे तरीके से काटें। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल कनेक्शन है आप लोगों की ज़िंदगी का। सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। कार्मिक इन्वॉल्वेशन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और सही बताऊँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को, काफ़ी लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, उनमें से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जानते हैं पहले से ही, ठीक है। परसेंट्स में अगर आंसर करूँ तो एटलीस्ट अबोव 80-90 है, ठीक है। अबोव 80-90% जानते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा समझदार और जेनरस इंसान है, जिसके पास हर चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ को लेकर के। हो सकता है आप दोनों के बीच में पेरेंटल प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की वजह से भी आप दोनों का जो है सेपरेशन चल रहा है। यू बोथ डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ सेपरेशन। आप दोनों के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, क्योंकि आपको कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, होता यही है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत बुरा लगता है, बट द थिंग इज़ ऐसे ही काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सी वाइब्रेशंस रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी जर्नी रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ मैं आपके लिए। एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। आपका अभी कंफर्ट जोन क्या चल रहा है? लेट गो नहीं कर पाना, 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते रहना, नेगेटिव बूस्ट होते रहना। तो ये सारी चीज़ें हटाने की कोशिश करो, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, आप लोग इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी। ये आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। इनके आने से आपकी ज़िंदगी स्टार्टिंग में बहुत खूबसूरती के साथ बदली थी और अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। और इनके साथ शादी करने के लिए आपको फॉर श्योर एक पॉजिटिविटी की नीड है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की नीड,
ठीक है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने किंग ऑफ पेनिकल्स को चूज़ किया था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। ओके पाइल नंबर 2। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था। चलिए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या है और आपकी शादी किस इंसान से होने वाली, किस तरीके के होंगे ये पर्सन। ओके चेक करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टेस, लाइफ पर्पस, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके देखिए, मैं ज़ोडिएक्स नहीं बता रही हूँ आज, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आज ये सोचा है कि आज मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स नहीं बताऊँगी। देखिए क्लियर सी बात है, इस पर्सन से मिलना आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। लाइफ पर्पस का कार्ड है यहाँ पे। आपका इस पर्सन के साथ मिलना, इस पर्सन के साथ होना, इट्स अ लाइफ पर्पस, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों हो सकते, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं फॉर श्योर बोलूँगी कि हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे हायर लेवल ऑफ सोलमेट या सोलमेट कनेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ टीएफ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। और आप दोनों के दरमियान मदर इश्यूज़ हैं बहुत प्रोमिनेंटली। हो सकता है आपकी मदर या फिर इस पार्टनर की मदर नहीं चाहती हैं कि आप दोनों एक हों, ठीक है। पहले से आप जानते हैं इस पर्सन को जिसके साथ आपकी शादी तय है, ठीक है, होना। इस पर्सन के साथ शादी करना आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी नहीं आपके पर्सन की भी विश फुलफिलमेंट है। यू बोथ रियली वांट टू गेट मैरिड विद ईच अदर, बट द थिंग इज़ आप दोनों को कुछ दिख नहीं रहा है। लाइक एक दूसरे का साथ आप लोगों को चाहिए, आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहते हैं, बट अभी आप दोनों को ही कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और इसी वजह से आप दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। इसीलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपके और इस बंदे के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। जब भी थोड़ी सी बात होने की कोशिश होती है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आप दोनों के बीच में लड़ाई जाती है। गाइस देखो, सिंपल से अगर मैं बात बताऊं तो ये पर्सन बहुत जेन्युइन है, ठीक है। दिस पर्सन डोंट वांट टू लीव यू फॉर देयर मदर, फॉर देयर थर्ड पार्टी सिनेरियोज और समथिंग। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनको नहीं पता, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग यूनियन में आ जाते हैं, बट आप लोग डीएफ हैं जो देख रही हैं, और आपकी ही कोई ना कोई गलती की वजह से ये वापस से भाग जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि इस पर्सन के साथ आपका लाइफ पर्पस है फॉर श्योर। चाहे इसकी मदर आ जाए, चाहे इसका कोई भी आ जाए, कोई भी पर्सन आकर के कुछ भी कर ले, आप दोनों की शादी तय है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन से शादी करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इफ़ यू आर रेडी फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल देन डेफिनेटली गो एंड मैनिफेस्ट हिम और हर, ठीक है। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है टीएफ जर्नीज इतनी ईजी नहीं होती है जितना ईजी दिखता है। मतलब ये समझ लो कि गृहस्थ ज़िंदगी में रहते हुए भी, मतलब सांसारिक लोगों के बीच रहते हुए भी आपको साधु बनना होता है, ठीक है। इतना खोल करके आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस? फाइल नंबर 2, इस पर्सन से शादी करने के लिए आपको सांसारिक मोह माया के साथ रहते हुए, मतलब देखो ना कितना टफ है। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि लोग अपना लाइफ पर्पस चूज़ कर लेते थे कि भाई हमें हीलर बनना है, हमें गाइडर बनना है ना। कोई साधु बन जाता था, कोई क्या बन जाता था, और वो लोग इधर उधर अपने
घरों को छोड़ छाड़ करके चले जाते थे, ठीक है। एक तो बचपन से ही जो बड़ी जाति के लोग हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, दीक्षा लेने के लिए भाई जा रहे हैं, और छोटे से ही वो बड़े ही होकर आते थे वहाँ से। फिर उसके बाद भी अगर कुछ उन्हें नहीं समझ में आता था या फिर उनका स्पिरिचुअल जो एक पार्ट होता है वो ज़्यादा हैवी रहता था तो वहाँ चले जाते थे। तो उनकी ज़िंदगी इतनी सांसारिक चीज़ों से लिप्त नहीं हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं, ये मेरा मत है, देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरा मत है कि इजी हो जाता था उनके लिए। लेकिन आज के ज़माने में जब हमारी अपब्रिंगिंग ही कुछ इस तरीके की हुई है कि बच्चा पैदा होते के साथ ही कंपटीशन में ही उतरता है कि उसने तो इतनी टेबल्स याद कर ली हैं, उसने इतनी काउंटिंग्स याद कर ली हैं, उसने ये कर लिया है, उसकी जाति वो है, उसकी बिरादरी वो है, वो है, वो है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ही ना, जब बच्चा पैदाइशी अपब्रिंगिंग ही कुछ उसकी इस तरीके से हुई है कि उसको सारे फ़ोन भी चाहिए, उसको कपड़े भी चाहिए अच्छे। आज की ये आधुनिकता की नीड है, एक्चुअली डिमांड है। अगर हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग आपको अंडररेट कर देंगे, है ना, अंडर एस्टिमेट कर देंगे। अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं अपनाएंगे, हम गंदा ही व्यवहार करते रहेंगे तो लोग आपको छटक देंगे। अब कई लोग बोलेंगे छटक देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई फेंक देगा ना ग्रुप में से, ठीक है, तो भी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ओके, तो वो सारे सांसारिक चीज़ों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना और अपने सारे जितने भी आपके ट्रिगर्स हैं उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना, ये ही है सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम, ठीक है। टफेस्ट जिसे कहते हैं ना, हद टफेस्ट, वो काम है ये। तो वही आपको करना है। टीएफ जर्नी इसीलिए टफ़ है आज के ज़माने में, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा टफ़ है कि आपको सारे सांसारिक लोगों के बीच होते हुए भी साधु बनना होता है, ठीक है। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस स्ट्रगल देन गो फॉर इट, बिकॉज ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो सिर्फ और सिर्फ एक शादी नहीं होगी, ये एक डिवाइन का, ये एक कह सकते हो आप पूरी अर्थ का इसके अंदर उद्धार है कि आप लोगों की मदद करोगे, ठीक है। सो आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होने वाली है। आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोल टू सोल लेवल पे अटैच रहोगे। ओके, आपके लिए एडवाइस कार्ड है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये समय है देने का, लेने का नहीं। देना क्या है? क्या देना है आपने? अपनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव होप्स, ये सारी चीज़ें लोगों को देना अभी से शुरू करना। अपने लाइफ पर्पस पे, अपने गोल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे यू विल मैनिफेस्ट देम। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किस पर्सन से होने वाली है जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट। सो क्या क्या है हमारे पास? हाई प्रेस्टेस, टेम्परेंस। आज सारे के सारे मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट ज़ोडिएक रीडिंग। ओके, डेथ कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सारे के सारे मतलब मैं एक तरीके का पैटर्न देख पा रही हूँ कि सारे के सारे कोई टीएफ जर्नी में है, कोई सोलमेट जर्नी में है, एंड ऑल पीपल आर लाइक वो स्टक है, अपनी ही एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक है और वही वाली चीज़ें आ रही हैं। गाइज, आप लोगों की शादी एक ऐसे इंसान के साथ होगी जो कि आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट होगा या फिर टीएफ हो सकता है। सोलमेट के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो कर के भी नहीं होगे, और जब नहीं होना तो भी हो,
आप लोग एक दूसरे के साथ, मतलब समझ रहे हो, आप लोग वाइब्रेशंस के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। वाइब्रेशंस के थ्रू आप दोनों के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। यू बोथ आर कनेक्टेड विद दी वाइब्स, ठीक है, विद दिस फिनोमिना। और आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा समअप हो ना आप दोनों कि काफ़ी खुशी होगी आप दोनों के बीच में। आप हमेशा याद रखना, आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, अभी से ही जानते हो आप, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो देख नहीं रहे, हम ये देख रहे हैं कि कौन होगा, कहाँ से होगा, कैसा होगा और क्या करना होगा, राइट। तो जो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, एक पैटर्न जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो है कि आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आप लोग इंजॉय करोगे। मे भी हो सकता है एक दूसरे को किस करना, हग करना, टच करना, ईच एंड एवरी थिंग यू विल इंजॉय इट विद योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा खुशी भरा सा माहौल रहेगा, धीरे 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 धीरे, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। क्यों? फैमिली इश्यूज, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, फैमिली इश्यूज, ठीक है। तो आप दोनों ऑन एंड ऑफ खेलते रहोगे, यानी कि एक गेम की तरह। कभी तो आप दोनों अच्छे से बात कर रहे हो, फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, फिर बात कर रहे हो, फिर बात नहीं कर रहे हो, एंड यू बोथ बी लाइक कि पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रही हैं चीज़ें, सेटल ही नहीं हो पा रही हैं लाइफ, पता नहीं कुछ है जो मिस हो रहा है लाइफ के अंदर। इस तरीके की कंडीशनिंग होती रहेगी। जब आप एकदम होप छोड़ दोगे ना, लाइक आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इस रिलेशन का, तभी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। समझ रहे हो? जब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है, तभी कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा इस रिलेशन के अंदर। आप जब एकदम हिम्मत हार कर बैठ जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि अरे हिम्मत हारनी नहीं है, ये बंदा तो वापस आ रहा है सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि इस बंदे के भी विश हैं आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना, आपके साथ फिरना। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक बेबीज़ विद यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो फॉर श्योर मैं आपको बोलूँगी कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू होगा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा रिश्ता होगा, जिसके अंदर बहुत सारा ड्रामा, सस्पेंस, एकदम ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है। आप इस पर्सन के आने के बाद एक नई अनुभूति का एहसास करना सीख जाएंगे। हमारे पास है यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यानी कि वो आंसर्स जो आपको चाहिए थे वो आपके पास आने वाले हैं, एंड टाइम फॉर अ हीलिंग। तो हो सकता है गाइस कि आज का वीडियो, अगर आप लोगों ने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया तो आपको काफ़ी गाइडेंस मिल गया होगा। तो देखो, क्लियरली बता दूं, शादी तो इस बंदे के साथ होनी ही है, बस आपने थोड़ा सा सही सोचने की देरी है, थोड़ा सा ठीक सोचने की देरी है। एक लैक कर जाते हो आप, बार बार डाउट्स क्रिएट करते हो। मैं समझ सकती हूँ, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, हम डाउट क्रिएट करते ही करते हैं, बट द थिंग इज़ आपने अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, ठीक है, लाजमी सा है खुद के बारे में सोचना। सो ये इस तरीके का इंसान होगा जो कि ऑन एंड ऑफ करता रहेगा, और इसके साथ सब कुछ ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू होगा, एंड देन आप दोनों एक हो जाओगे, ठीक है। और आप दोनों की जो सेक्स केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग, पाइल नंबर 3। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत सारा प्यार आपको। हाय माय ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 4, जिन्होंने किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज़ किया था ना, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके पर्सन किस तरीके के होंगे, क्या होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, King of Pentacles, Hanged Man, Love. Okay. पाइल नंबर 4, आप लोग जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, ठीक है, क्लियरली बताऊं तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे
तो आप ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले हो। यू विल फील कि नहीं यार, मुझे मुझे नहीं चाहिए ये बंदा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहे होगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप जूझ रहे होगे जहाँ पर पर्सन जो है आपको फिजिकली और मेंटल लेवल दोनों पे टॉर्चर करता होगा, ठीक है, या फिर अभी ऐसा हो रहा होगा। तो जब आपके घर वाले, फॉर श्योर ये अरेंज मैरिज होगी, जब आपके घर वाले इस पर्सन से आपको मिलवाएंगे ना, पाइल नंबर 4, तो आप इस पर्सन को एकदम टोटली नेग्लेक्ट कर दोगे। आप बोलोगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये इंसान, ले जाओ, मैं नहीं पसंद करने वाली हूँ या मैं नहीं पसंद करने वाला हूँ उसको, ठीक है। सो आप ऐसे एक फेज में रहने वाले हो। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी अपब्रिंगिंग होना शुरू होगी, आपको सही समझ में आना शुरू होगा ना, देन धीरे धीरे आप क्या करना शुरू कर दोगे, अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो आएंगे, ये आपको आपके हैंगडनेस से बाहर निकाल के, आपके स्टक जो आप हो गए हो ना, मतलब एकदम जो आप स्टकिंग जो एनर्जीज हैं आपकी, स्टकिंग एनर्जी से आपको बाहर निकाल करके, आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट से बाहर निकाल करके आपको एक ब्यूटीफुल पाथ के ऊपर लेकर जाए, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोमांस हो, प्यार हो, केयर हो, ट्रू लव हो, सच्चा प्यार, सच्ची अहमियत हो, जहाँ पर प्रायोरिटीज़ ना हो, जहाँ पर पर्सन आपको एक सार प्रायोरिटी देता हो हर लोगों के साथ। ये नहीं कि वो अपनी माँ को चूज़ कर ले, कभी अपनी बहन को चूज़ कर ले, कभी इसको चूज़ कर ले, कभी उसको चूज़ कर ले, नहीं, वो आपको भी चूज़ करें, ठीक है, अपने घर वालों को भी चूज़ करें, यानी सबको एक समान महत्व रखने की, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, कि एक समान रखने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। और आप धीरे धीरे इस पार्टनर से, ये जो नेगेटिव चंगुल में आप फंसे हुए हैं ना, इस नेगेटिव चंगुल से निकल करके आप सही दिशा के अंदर बढ़ोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और फॉर श्योर आप इस पर्सन को अपना लोगे। पाइल नंबर 4, आप लोग जानते नहीं हो इस पार्टनर को, क्लियरली बता दूँ, आप लोग नहीं जानते हो इस पार्टनर को। ये बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, और अभी अगर आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो तो मैं क्लियरली बता दूँ, ये पाइल आप ही के लिए है। नथिंग इज़ येट सेट इनटू द स्टोन, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पत्थरों में जड़ दिया गया हो और अब तो वही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, फॉर श्योर आपकी शादी एक ऐसे अच्छे गुणी इंसान से होगी जिसके आने के बाद आपको किसी भी चीज़ की कोई नीड नहीं रह जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, स्मॉल क्विक शॉर्ट रीडिंग। अभी मैं इतना ही कर सकती थी क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी नासार है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल करिएगा, खूब सारा प्यार एक दूसरे से कीजिए, पूरी दुनिया से कीजिए। मत देखिए कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको लेट गो करने की कोशिश करें। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। अपना ध्यान रखिएगा कोविड में, और ख़ुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। बाय।